हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करण देओल, मेरे साथ मौजूद है अनया सिंह, सवन सिंह प्रेमी, विशेष तिवारी। सो गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द क्वर्की ट्रेलर एंड काफी मजेदार एंड फ्रेश ट्रेलर ऑफ वेले। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूंगा रिएक्शंस कैसे रहे, फीडबैक्स कैसे रहे। फीडबैक्स काफी प्यारे थे। समझ सिंह नहीं हाँ अच्छा नहीं, फीडबैक्स काफी पॉजिटिव है। मेरे फ्रेंड्स को काफी पसंद आया। माय फैमिली लव्ड इट। जिनसे भी सुन रहा हूँ एवरीवन इज लविंग इट, स्पेशली इस टाइम में जहाँ में हंसी की जरूरत है। सो एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग द ट्रेलर। तो वो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि कि हम जितने नर्वस है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। सो जस्ट बीइंग स्टेइंग पॉजिटिव या गाइस, हाँ I think in general the response has been light and fun and people have enjoyed it क्योंकि जैसे विशेष ने कहा था कि बहुत कुछ हुआ है साल में, बहुत लोगों के साथ पर्सनल लाइव्स में। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं हुआ है then just hearing about other people, you felt a lot this year and हमने बहुत सारे पे भी आया है, थोड़े से इंटेंस ड्रामा टाइप के मूवीज या शोज आए हैं। दिस इज इट टेक यू बैक टू योर स्कूल डेज जहाँ पे आप मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, जहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, कोई थॉट्स नहीं थे। तो आप बैठ के बस एंजॉय करिए। कोई there's no definite story or like moral that is being taught to you. You just sit, you enjoy yourself, enjoy the songs. There's some really nice songs and come out with a smile on your face, which I think right now people need. So that's it. Savan? So बहुत अच्छा आ रहा है, it's going pretty well and what they both said कि it has been some tough time for everyone and all. People need to laugh and have fun, and that is what the film is all about. Laugh, have fun, be entertained. That's it. I said the response so far has been good and it's been very positive and people are liking the fun, the friendship and everything that you see in the trailer. And as everyone said, the last 2 years for the whole world has been pretty difficult. So it's just a fun film for you to just go and have a smile on your face after seeing it. तो वेले की जो कहानी है वो अगर ट्रेलर के हिसाब से देखे तो वेलोस की कहानी है 4 राउडीज की है जो कि काफी लेजी है, अपनी दुनिया में मस्त है, मगन है। तो जो एज एन एक्टर्स आपसे जानना चाहूंगा, जब भी कोई पावरफुल रोल होता है, इंस्पायरिंग रोल होता है तो काफी इंस्पिरेशंस होते हैं, लेकिन जब ऐसा रोल होता है तो आई एम श्योर इसके लिए भी इंस्पिरेशंस आपके पास होंगे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो एज एन एक्टर कैसे आप डिसाइड करते हो कि इसमें क्या मैं ऐड करूं, कैसे इसे और भी टोटल वेलापंती ऐड हो जाए, कुछ और धमाल हो जाए। वेले बनने के लिए आई डोंट थिंक इतने इंस्पिरेशन की जरूरत है क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ लाइफ हम सब वेले रहे हैं, तो उसके लिए इतनी इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि आपने क्या क्या किया अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में, और आप उस चीज को रिलीव करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके सामने आई जाती है एंड यू कैन परफॉर्म दैट। I think more likely it's just being in character and understanding the character's mannerisms and how he would react in the given situation, or how he would speak, or how he would react with his social circle or the social upbringing that he's come from. Sorry, I said character movie like स्कूल में वेले रहे हैं एंड बहुत सारे हमने स्कूल में देखे हैं कैरेक्टर्स जिनके वेले की लिमिट नहीं होती है। तो वो इंस्पिरेशन थे मेरी इस कैरेक्टर के लिए कि मैं जो कुछ उन सब लोगों को स्कूल लाइफ को याद कर सकूं, उन सब दोस्तों को याद कर सकूं जिन्होंने ये सब चीजें करी हैं, तो वो सब मिला के अपने कैरेक्टर में यूज हो सकता है। अनया, आपके लिए तो काफी मतलब एक चल रहा होगा कि अच्छा स्कूल में भी एक लंबी लिस्ट ऑफ वेलेस थे, कॉलेज में भी, और अब ये सब। मुझे ना कभी कभी वेला आई रियली एंजॉय बीइंग वेला। We all know the biggest Vela on set was Anya compared to all of us. मुझे बहुत मजा आता है कभी ऐसे सबकी टांग खींचना, ऐसे खुद से बैठ जाऊंगी। मैं सोती बहुत हूँ, मैं मतलब अपना टाइम भी एंजॉय करती हूँ। आई थिंक लाइक सावन सेड, ऑल ऑफ अस इन स्कूल और वी हैड फ्रेंड्स इन स्कूल
जो बहुत ही मतलब लेजी या जिनको कुछ नहीं करना होता था ना, वही हमारे इंस्पिरेशंस रहे हैं। और हम at some point were also these people, so we are also our own inspiration within the limit of which we could have been. But हमें बहुत मजा आया. That's the only thing I can say, playing these characters. It's very different, you know, when you're growing up, आप भूल जाते हो कि छोटी छोटी चीजें जैसे बॉडी लैंग्वेज, जैसे यू नो व्हेन यू आर यंगर ज्यादा एनर्जी होती है, आप ज्यादा एनर्जी के साथ बात करती हो, या these sort of things. So I remember we used to really enjoy ourselves playing younger people, even though we're not that old, of course, but still. But we were very excited every day कि अब फिर से हम शूट पे जा रहे हैं, तो बहुत एनर्जी बहुत अच्छी थी every day कि वो जो लाइफ हमारा जो बेस्ट मेमोरीज है वो स्कूल की होती है, तो we could relive that. It was actually while shooting, so it was fun. So you didn't realize when the schedule was finished. It was just like it was a load of fun. Like especially with everyone, with being together, we used to chill like non-stop, whether it be on set, whether it be after shoot. So we became. It was a thoroughly enjoyable experience, I would say. एक और चीज ऐड करूंगा इसमें कि जो इंस्पिरेशन की आपने बात करी, अभी हमने इतनी मूवीज देखी है एट दिस टाइम जहां पर एकदम एक पावरफुल कैरेक्टर है या एक अलग ही जोन में है, बट ये कैरेक्टर्स ऐसे हैं हमने जो प्ले किया है विच एवरीवन कैन रिलेट टू. सो जो भी ये फिल्म देखेगा, आई एम श्योर दे विल रिलेट टू आवर कैरेक्टर्स. बट उससे इंस्पायर नहीं करना है, उस दौर में नहीं लेना चाहिए. I'm sure in life you should have a little enjoyment. It shouldn't be so serious your life. I said not completely, but a little bit. There should be a balance. पैंडेमिक में हम सबने वेलेगिरी किया ही है, लेट नाइट जागना, मूवीज देखना, ये सब तो किया. बट सबने स्कूल एंड कॉलेज की बात की, तो चलो ऑफ कोर्स पेटेंट क्वेश्चन ये है कि अपने स्कूल में सबसे वेलापंती क्या किया था आप सबने, जो टोटल मतलब एपिक है? विशेष आंसर नो. वेलापंती मैंने स्कूल में करी है और मैंने बंक्स भी किए काफी लेक्चर्स. तो टीचर्स को मालूम था कि मैं आई वाज इनटू फिल्म इंडस्ट्री, तो मैंने उस चीज का भी एडवांटेज उठाया विच मुझे नहीं करना चाहिए था, बट आई डिड. तो कभी कभी मैं नीचे चले जाता था प्रिंसिपल के रूम में और उनको मैं बोल देता था कि मैम मेरा एक शूट है, आई हैव टू लीव अर्जेंटली. और मैम बोलती थी ठीक है चले जाओ, नो प्रॉब्लम, गो गो गो. और मैं अपने दोस्तों के घर चले जाता था ना, आई स्टार्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स. और कभी कभी ऐसा होता था कि कोई लेक्चर मुझे अगर नहीं अटेंड करना है तो मैं म्यूजिक रूम में चले जाता था अपने दोस्तों के साथ, और हम लोग ऐसे ही कुछ भी गाना वाना बजाते, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स. तो मैं ड्रम्स बजाता था जस्ट टू यू नो एक स्ट्रेस हटाने के लिए, और फिर वापस आ जाता था थोड़ी देर बाद. तो वेलापंती तो करी है मैंने काफी. मैं तो लेकिन फिल्मों के लिए झूठ बोलता था कि घर में कोई आंटी की तबीयत बीमारी है और जाके पिक्चर देखने पहुंच जाओ. आप लोग करण, नानिया, सावन? हाँ, तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा कि मैं स्कूल में टॉपर था, बहुत सिंसियर था, बट शायद मेरे दोस्त और टीचर भी इंटरव्यू देख लेंगे तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ. तो जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता था तो मेजरली मैचेस खेलने के लिए बाहर जाते थे, और जैसे ये शूट के लिए झूठ बोलता था, हम मैचेस के लिए झूठ बोलते थे कि आज भी मैच आएगी है वो. एंड वही स्पोर्ट्स के कुछ मार्क्स मिलते हैं आपको जिससे आप अगली क्लास में पहुंच जाते हो. तो हम फिल्म में जैसे 4 बार फेल हुआ, मैं स्कूल में 4 बार फेल नहीं हुआ, मैं पास हो गया 12 साल इन 1 go, नो स्ट्रेस. गाइस, करण, नानिया? You go first. No. I was saying for you to. My Velapanthi aren't at power with the rest of them. But मैं boarding school गई थी, तो वहाँ पे ना तो आप बंक कर सकते हो, ना कहीं जा सकते हो. You are just there. तो हम क्या कर सकते थे? I used to get admitted into hospital क्योंकि मुझे सोना होता था और classes नहीं जानी होती थी. So I'd just get admitted and I'd go and say I have a stomach ache. Yeah, and then और वहाँ पे ना टोस्ट भी खाने को मिलता था, नहीं तो टोस्ट नहीं मिलता था मेस में. So I'd go sleep, have a few butter toast. ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत बड़ी थी हमारे लिए स्कूल. तो that was the extent of my Velapanthi, unfortunately. Me, I wasn't really studious, but I have had my fair share of Velapanthi in school.
Like there was once I used to go to the nurse's office downstairs, and I used to insist on her to send me home, and I was unwell, even though I had no temperature or anything. But somehow she used to always then listen, and I used to end up going home. They reached a point where that also stopped because my mom knew what was up and what was happening. And then in class, I think in 12th, we were allowed to bring our laptop. So my laptop used to be up. But I used to play this game called Football Manager in class. So my friend next to me knew what I was doing. The teacher thought I was diligently taking notes, but I actually wasn't. I think that much about me. I think I should say enough. That's what. तो अक्सर स्कूल में हम कुछ ऐसा करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. When you think about it today, तो ऐसा लगता है यार ये मैंने जो किया था ये थोड़ा गलत था, wrong था, या नहीं करना चाहिए था. So given a chance by time machine to go back into your school or college days, तो वो क्या ठीक करना चाहोगे? यार मुझे ना स्कूल लाइफ का बस कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज वो मेरे बेस्ट टाइम्स है लाइफ के. मुझे बस ये रिग्रेट है कि हम ना जब स्कूल जाते हैं हम सोचते हैं कि यार छुट्टी मिल जाए, बट नाउ आई रियलाइज कि स्कूल का टाइम बेस्ट है यार. मतलब अगर मैं किसी भी बच्चे को मिलूं जो स्कूल जा रहा है, भाई ये एंजॉय कर ले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा याद आने वाला है बाद में. सो आई जस्ट लिव माय स्कूल डेज. आई लव माय स्कूल. मेरा भी यही था, सावन जैसा ही सिमिलर सिचुएशन थी मेरी. मैं भी यही कहूंगा कि मुझे एक चीज अगर मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं आई यूज्ड टू बंक स्कूल अ लॉट. तो उसके वजह से क्या होता था, और ये काफी बार हो चुका है. आप जब बंक करते हैं ना स्कूल, तभी सबसे हैपनिंग चीज होती है स्कूल में. तो एक चीज अगर मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि ज्यादा बंक मत करो. यही एक टाइम है जब आप सबसे ज्यादा मजा कर सकते हो. और जैसे आप बढ़ोगे तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, तो आप वो चीज को फिर रिलीव नहीं कर पाओगे. और कैसे रिलीव कर पाओगे? बस वेले मूवी देख के. मुझे लगा कुछ आप लोग ये कहोगे कि इसको जाके फलाना ढिमकाना को किसी को प्रपोज नहीं किया था उसे प्रपोज कर देंगे, या किसी के साथ मस्ती की थी तो उसे. जैसे अगर एक दोस्त को हम बता देना, वैसे ही अगर मैंने बता दिया आपको कि यार मुझे ना वो आई थिंक मुझे वो क्यूट लगती है, यही बोल के फंस जाते थे स्कूल में. क्योंकि पब्लिक हो जाती थी 1 घंटे में. वो स्कूल को पता है कि मुझे वो लड़की अच्छी लगती है, पर उसको नहीं पता है. सो आई एम नॉट रेडी फॉर इट. एंड पूरा पीयर प्रेशर है, कॉरिडोर में सब खड़े हैं, एंड नाउ आई हैव टू प्रपोज बिकॉज़ आई हैव टू, नहीं तो सब मेरे दोस्त मारेंगे मुझे. तो फिर इंटरनेट मना हो जाता था. और क्या जी आन्या? Such a good child. नहीं, जैसे मैंने बोला था, हम ना अपनी टीचर्स को बहुत तंग करते थे. जैसे हम अंडे रखते थे उनके नीचे, या we writely mean things on the blackboard or something, you know, या इतनी गंदी झूठ बोलते थे ना कि आपको भी पता था ये सोचते कि बोल क्या रहे हो यार, like we know you're lying. तो हमारे स्कूल में बहुत इनोसेंट टाइप की ट्रबल मेकिंग. हम अच्छे बच्चे थे. ओके. So what we've done also is innocent trouble making only in school. At least not bullying and like being mean to kids. Some teachers who could handle it, you know, adults उनके साथ करते थे. Karan, आप? Sorry. What about you? I wouldn't change much. Basically, I would just tell myself that listen to dad a little bit more. That's what I would tell him. Just slightly a little bit more than what I did. Beyond that, I wouldn't, because those are the best time of your life. And then those memories are also permanent and it shapes who you are. So I wouldn't change anything. And now the friends who I had there, they're still the same friends I have right now. So मेरा सवाल तो बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास आ गया मैसेज के लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. तो एक कुछ फैंस की डिमांड है बीइंग वेलास टाइप में कि अगर एक ड्यूअल स्टेप या के डायलॉग या फिर एक्सप्रेशन हो जाए ऑफ धर्म जी या सनी जी या बॉबी का, तो आप सब में से कोई भी एक, एनीथिंग, कोई डांस स्टेप. Let them three do it. I am not doing. You know, Karan, when you came to my radio station, you did superb mimicry of Sunny sir. You did that entire Tariq with Tariq. I have that recording also. So please. When Tariq, yeah, that earlier I had done it. Yeah, I remember. But I think it's better. These is one of तो वो करेंगे ना. My fellow friends try it out.
we'll do and we'll be your support हाँ system. ये शुरू करेंगे, पहले आप करो फिर सबसे करेंगे. बॉबी देओल का भी किसी को स्टेप करना है तो दे कैन डू दैट. या धर्म जी भी स्टेप्स इन छोटे से फ्रेम में हाउ विल यू डू सब आ जाएगा. स्टेप्स. चलो शुरू कर. सावंत start. सनी जी का मैं अलग बोल देता हूँ. He'll be ready. Vishesh, you go. You have hidden aggression in you anyways. You हाँ, go हाँ. for it. Yes, I'm going to shout. चीर दूंगा, फाड़ दूंगा. नहीं बॉबी तक एक स्टेप है जो जहाँ से उनको शुरू हुआ था. Yeah! Yes. And the hair moving. Yes, she has the And hair. what about you? Me? I so soldier, so I'm Bobby Yes. sir. तो वो ब्लैक आउटफिट में वो जो उन्होंने स्टेप किया था वो सोल्जर. अब मैं खड़ी होकर नहीं दिखा सकती बट आपको सबको वो स्टेप पता है. मैं वही कर रही हूँ. आप सोच लो कि मैं वही कर रही हूँ. तो वही कहता. We have to imagine that you've done it, Macy. तो करण पुत्र तसी बारी. Come on. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है माय लॉर्ड. सिर्फ तारीख. वाह गाइस, बहुत मजा आया. जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे और भी सवाल थे लेकिन किसी और रोज. बट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. गॉड ब्लेस यू गाइस. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. टेक केयर.